हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 7 दिसंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का, जिसमें पेपर 1 और कॉमर्स का जो एग्जाम है वो हुआ था। मैंने आज की इस वीडियो में उन टॉपिक को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। वीडियो के एंड में मैं एक प्रिडिक्शन जो है वो लगा के बताऊंगा आपको कि कितनी कट ऑफ रह सकती है कॉमर्स की और कितनी कट ऑफ जो है आपकी सेफ कट ऑफ मानी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक जनरल डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन था नंबर सीरीज के ऊपर हमें देखने को मिला है आज के एग्जाम में, जो कि एक नंबर सीरीज गिवन थी 1 3 7 15 31 इस तरीके से। इसका नेक्स्ट डिजिट पूछा हुआ था। तो देखो गाइस कितना इजी क्वेश्चन था ये। आप देखेंगे यहाँ पर वन का डबल जो है वो क्या होता है 1 + 1, और उसमें 1 को ऐड कर देना है तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट ऐसे मिल रहा है हमें। नेक्स्ट नंबर 3 है तो क्या करना है 3 को 3 में ऐड करना है और उसके बाद हमें एक और ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आ गया। ऐसे 7 को हम 7 में ऐड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट नंबर एक और ऐड कर देंगे इसमें हम, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट नंबर है। ऐसे 15 में क्या करेंगे हम 15 + 15 कर देंगे और एक और ऐड कर देंगे उसमें हम, मतलब डबल करके एक ऐड कर देना है तो 31 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 31 + 31 कर देंगे और एक और ऐड कर देंगे, तो 31 कितना होता है 62 और 1 कितना हो जाएगा 63। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 63 विल बी द राइट आंसर। जिन स्टूडेंट्स ने 63 लगाया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें देखने को मिला है मैं अल्फाबेट सीरीज के ऊपर, और ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये भी गाइस। देखो आप देखेंगे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ए है, फिर बी है, फिर सी है, इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट क्या होगा यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी दो दो अल्फाबेट है तो नेक्स्ट भी में 2 अल्फाबेट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमें अल्फाबेट की रिक्वायरमेंट को पता करना है कि नेक्स्ट यहाँ पर अल्फाबेट कौन सा आएगा। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो तो डी होगा, बट उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो एक जो डी है वो कैसे आया, ए के बाद बी, ए के बाद अगर देखा जाए तो बी सी, 2 का गैप हो गया डी में, फिर डी से आई में आने में 4 का गैप हो गया, फिर आई से पी में आने में 6 का गैप हो गया, फिर जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसमें 8 का गैप हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो है जो अल्फाबेट हो आगे बढ़ रहे हैं। तो पी से आप 8 डिजिट को छोड़ के जो 9th डिजिट होगा दैट विल बी द नेक्स्ट डिजिट ऑफ जो कि हमारा रिक्वायर्ड डिजिट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पी के बाद क्या होगा, पी के बाद QRSTUVWX, तो एक्स के बाद क्या आएगा वाई आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। इट मीन्स आई थिंक जो आंसर होगा डी वाई होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही कर रहा हूँ, और क्या ये ऑप्शन में भी गिवन था डी वाई या ऑप्शन में नहीं था। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, बिकॉज क्वेश्चन तो पता चल गया हमें, बट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन में था भी डी वाई या नहीं था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं जो एग्जाम दे करके आए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा होता है एब्रीवेशन के ऊपर कि जो एब्रीवेशन है FN वो रिसर्च पेपर में या एकेडमिक्स में किस लिए यूज किया जाता है। जो एब्रीवेशन FN का है उसका किस तरीके से यूज होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एब्रीवेशन जो FN होता है इन रिसर्च रिपोर्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट मोस्टली कॉमन रेफर्स टू फुट नोट। फुट नोट, अच्छा आपको अगर आपने मेरी तुक्का वाली वीडियो देखी है तो वहां पर गाइज अगर आपने तुक्का को, मैंने देखो तुक्का लगाना भी एक साइंटिफिक तरीका, एक साइंटिफिक ट्रिक होती है। FN यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में फुट नोट लिखा हुआ है, ठीक है फुट नोट लिखा हुआ है, या फॉरवर्ड पेज लिखा हुआ, फॉरवर्ड पेज लिखा हुआ है, ठीक है इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, या कोई और चीज लिखी हुई है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको इस FN का मतलब नहीं भी पता है ना, नहीं पता आपने पहली बार सुन रहे हो इस चीज को, तो भी आप अगर मेरी तुक्का वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ पाओगे कि FN का मतलब क्या हो जाएगा, F फॉर फुट, N फॉर नोट। और यहाँ पर फॉरवर्ड पेज तो हो ही नहीं सकता बिकॉज F तो फॉरवर्ड हो रहा है, बट N फॉर पेज कैसे हो रहा है, N तो पेज हो नहीं रहा है। तो इस तरीके से तुक्का लगाना भी एक कला है, अगर आप तुक्का लगाना सीखते हो तो उससे 2-4 क्वेश्चन जरूर ठीक होते हैं। तुक्का वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, और देख ली तो दोबारा देख लेना। तुक्का वाली वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वैसे तुक्का लगाना एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है एग्जाम में, तो 2-4 क्वेश्चन अगर लगे हाथ अच्छे हो जाते हैं तो क्या बुराई है ना। तो FN की फुल फॉर्म क्या है फुट नोट, जिसने ये क्लिक किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रैम और रोम पे क्वेश्चन गाइस पूछे गए हैं। रैम और रोम से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था, स्टूडेंट्स ने बताया कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में रैम और रोम दोनों इंस्टॉल्ड है, और ऐसे में अगर लाइट चली जाएगी तो रोम का यूज करते हुए क्या उसके अंदर जो मेमोरी वो बचेगी, जो काम कर रहे हो बचेगा या फिर डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से कोई क्वेश्चन था, और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब रैम का यूज करते हुए क्या उसकी बूटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट रैम रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लो अच्छे से,
बुक से पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, कहीं भी जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है पढ़ लो। वैसे मैंने अपने क्रैश कोर्स में तो इन चीज़ों को अच्छे से कवर करवाया हुआ है। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे आज के एग्जाम में, और क्लास नंबर 16, क्लास नंबर 7 और 6 है, एपिसोड नंबर 6 है, जिसमें मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई हुई है। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन की थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों मैंने यूट्यूब पर करवाए हुए हैं। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 16 जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत करके नहीं आओगे, बिकॉज मैंने कंप्लीट चीजों को बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस मैंने क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाई हुई है एपिसोड नंबर 6 में। सो आप इन क्लासेस को जरूर देखिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, उसको फॉलो करो, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा और आपका जो ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक पैराग्राफ गिवन था जिसमें आपको फिल करना था कि कौन सा जो है इसमें कौन सा इनपुट कौन सा जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स में यूज फिल किया जाएगा। इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, बट ये जो क्वेश्चन था वो इनपुट आउटपुट से ही था। तो आपको इसके डिवाइस याद कर लेने की, जो इनपुट डिवाइस होंगे वो कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, एमआईसीआर, टच पैड, टच पैनल हो गया, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस उसियर, ये सब होते हैं। और अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो ये होते हैं आपके मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर हो गया, प्लॉटर हो गया। तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज हुई तो भी आप इस तरह के क्वेश्चन जो है हैंडल कर पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन था। पॉलिसीज पे क्वेश्चन गाइस बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं जब से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। कल मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में भी था, और आज मॉर्निंग में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो एक स्क्वायर पोजीशन और एक पॉलिसीज को आपको अच्छे से कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं गाइस। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपको रिकमेंड करूंगा क्लास नंबर 14 जो है हमारी, फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज को लेकर के मैंने एग्जांपल लेकर की चीजें समझाई हुई हैं। इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, बचे हुए टाइम में आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। टीचिंग मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, कम्युनिकेशन था, मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है। ट्रेन स्पीड के क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं गाइस। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेना अच्छे से, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीआई जो है यहाँ से परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, टेबल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें परसेंटेज वैल्यूज गिवन थी। कैलकुलेटेड था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ी, टाइम लगा उसमें। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चंद्रयान से पूछा गया था, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन था, इजी था, बन गया था जल्दी से फटाफट से। वाटर का पीएच लेवल पूछा हुआ था। अब ये वाटर जो है इसमें 4 तरह का वाटर गिवन था आपके क्वेश्चन में, जिसमें एक नॉर्मल वाटर, एसिड रेन वाटर एंड ओशियन वाटर, इसके पीएच वैल्यूज गिवन थी जिसमें आपको मैचिंग करनी थी। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में, जहाँ पे मैंने लिस्ट डाल दी है। जो चीजें बीच में होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, और जो पीएच लेवल होता है उसका 7 होता है। तो जो प्यूरिफाइड वाटर जिसको हम घर में पानी पीते हैं, एक नॉर्मल वाटर होता है, ये आपका जो पीएच लेवल है उसका 7 होता है। तो एक नॉर्मल वाटर का 7 होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल रेन की, यहाँ पे लिखा है ना रेन वाटर, तो इसका जो नॉर्मल रेन है वो 5 से 6 के बीच में होता है नॉर्मल रेन। और एसिड रेन जो है वो 5 या उससे कम में चला जाए, 5 होगा या फिर उससे कम हो जाएगा, इधर की तरफ नहीं जाएगा। और ओशियन वाटर जो होता है इसका 8 के आसपास होता है, खारा पानी होता है, नमकीन होता है। तो ये जो है इसका लेवल 8 के आसपास का होता है ओशियन वाटर का। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1992 में बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इससे रिलेटेड रिलेशन है क्योटो प्रोटोकॉल का। आई थिंक रिलेशन पूछा हुआ था कि क्या इसका रिलेशन है या नहीं है, तो यस रिलेशन है इसका। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो बनाया गया था ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बनाया गया था, और ह्यूमन मेड CO2 जो फैला रहे हैं उसको कम करने के लिए यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था, इस कन्वेंशन प्रोटोकॉल को। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एनसीएड यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन था, यूनिवर्सिटी ऑफ नवद्वीप पे क्वेश्चन था। ये कोई नई यूनिवर्सिटी देखने को मिली, बिकॉज इससे पहले इस यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन तो बने नहीं है। तो नवद्वीप यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन था। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक सिलोजिज्म पे क्वेश्चन था। एक आईसीटी में 1 MBPS फाइल गिवन थी, उसकी डाउनलोड स्पीड कैलकुलेशन करनी थी। कैलकुलेशन जो है न्यूमेरिकल तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका MBPS की स्पीड कैलकुलेशन का। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन एंड मिशन पूछा हुआ था। तो जिसका विजन है दैट इज लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, मतलब हम सब मिलकर के सूरज को चमकीला बनाते हैं। तो ये इसका विजन है। मिशन था इसका एवरी होम टू नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट होम, मतलब घर कितना भी कहीं दूर हो, जंगल में हो, पहाड़ों पे हो, फिर नॉर्मल शहर में हो, हर जगह जो है लाइट आनी चाहिए। इसको हम इस तरीके से मिशन जो इनका है बना हुआ है। तो ये विजन और मिशन है, और ये जो विजन मिशन है मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। दिस इज कंप्लीट एंड करेक्ट विजन एंड मिशन। तो अगर आपने ये टिक किया है तो इसका राइट आंसर ये होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी।
इसके अलावा क्वेश्चन था टीचिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें क्विज़िज, कावूत, एनीमेकर, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में पूछा हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है कि क्या था। इसके अलावा एवरेज पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। एवरेज पे पूछा हुआ था कि कितनी एवरेज सैलरी होगी, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। सैलरी निकालनी थी, एवरेज सैलरी की क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा HTTP का क्वेश्चन था, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, इसकी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था कि IP एड्रेस का क्या काम होता है ना, URL जो होता है उसका क्या काम होता है। इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। तो अगर बेसिक नॉलेज है तो भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखो इस एग्जाम में ना अब जो है इस टाइम पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप चीजों को रट्टा 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 मारोगे तो चीजें नहीं होने वाली। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने पड़ेंगे और डेफिनेटली इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। तो हम आपको एग्जाम टारगेटेड जून 2024 की तैयारी करवा रहे हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जो ज्वाइनिंग लिंक है कोर्सेज के आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे हम कोर्सेज की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम कॉमर्स की बात कर लेते हैं एक बार। कॉमर्स के जो क्वेश्चंस थे मोस्टली जो क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं। असर्शन रीजन या मैच ऑफ द फॉलोइंग तरह के जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछे गए हैं। तो इस वजह से पेपर जो है थोड़ा लेंथी लग गया बच्चों को, क्योंकि जब स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है आपको, 2-3 स्टेटमेंट गिवन होती है काफी लंबी लंबी, इसके अलावा मैच ऑफ द फॉलोइंग होती है, तो थोड़ा सा पेपर लेंथी लगने लग जाता है, बिकॉज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है क्वेश्चन होने लग जाते हैं। फंक्शंस ऑफ RBI पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। RRB जो है SBI की जो RRB है उनकी स्टेब्लिशमेंट्स की ईयर पूछे हुए थे। क्लबिंग ऑफ इनकम पे क्वेश्चन था, इनकम टैक्स सेक्शन से जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। शेयर फोर फीचर, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल आता है। तो कुछ शेयर्स गिवन होते हैं, उसने कुछ शेयर्स के पैसे नहीं दिए, कितने शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे, कितना अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिले हैं, पहले भी आ चुके इस तरह के क्वेश्चन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन से क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि हिस्टोरिकल वैल्यू को हम जो एसेट की हिस्टोरिकल वैल्यू उसको हम क्यों नोट डाउन करते रहते हैं। तो ये गोइंग कंसर्न की वजह से करते रहते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो कंपनी वो चलती रहेगी और कंपनी बंद नहीं होने वाली नियर फ्यूचर में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था NBFC से रिलेटेड रेगुलेटरी रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था NBFC का। तो ये जो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन YH मालेगाम कमेटी जो है इसने रिकमेंडेशन दी थी कि RBI को की न्यू कैटेगरी ऑफ NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI लेकर के आओ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी लेकर के आओ। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन था रेजिस्टेंस टू चेंज को लेकर के कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, या फिर स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन। तो ये रेजिस्टेंस टू चेंज ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज के ऊपर। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। खैर तो एग्जाम हो गया, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ मैं। तो कॉमर्स का जो पेपर इस तरीके से देखने को मिला है। देखो पेपर में जो पैसेज वगैरह होते हैं इसको पढ़ने में स्टूडेंट्स बता रहे थे कि इनको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, ऊपर नीचे स्क्रीन करनी पड़ती है, और इनफैक्ट ऐसी स्क्रीन भी करनी पड़ती है, यहाँ भी स्क्रॉल करना पड़ता है, यहाँ भी स्क्रॉल करना पड़ता है, ऐसे भी करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क है, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है और ऐसे में आप स्क्रीन ऊपर नीचे करते रह जाओगे तो फिर तो क्या ही हो पाएगा। इसके अलावा माउस जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो हर एक सेंटर में कुछ ना कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप एक तरीके से लकी हो, अगर आपको सही सिस्टम मिल गया और सही माउस मिल गया, वैसे तो आप ये काम किया करो, जैसे जाओ तो चेक कर लो कि माउस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा तो उसको तो चेंज करवा लो, या जो भी वो करेंगे वो आपको बता देंगे वहां पर। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, और ये चीजें जो है कैसे आएंगी प्रैक्टिस करने से। मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो तो मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपकी जो है इजी हो जाती है, आपको स्क्रॉल करना आ जाता है कि यहाँ स्क्रॉल करना है मुझे ऊपर नीचे इस तरीके से। तो इस वजह से मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना जरूरी है। पहले एग्जाम ऑफलाइन होता था तो ऐसे में प्रैक्टिस नहीं करते थे तो भी चलता था, क्योंकि ऑफलाइन आपको पता है गोला सर्कल भरना है, काम खत्म। लेकिन अब क्या है, अब एग्जाम आपको ऑनलाइन है तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको स्क्रीन को संभालना जरूरी, किस तरीके से आपको सेव एंड नेक्स्ट करते हुए जाना है और पेपर को हैंडल करना है। अब देखो गाइस, अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हो, अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, अभी दो चार दिन में एग्जाम होने वाला है। तो पेपर 1 की 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैंने कवर किया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, इसको आप फॉलो करें। और मैं आपको आज के ऊपर बता भी देता आज की सिलेक्शन में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को पढ़ना है, यहाँ से आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप जून 2024 के लिए सीरियसली स्टडी करना चाहते हो और अपकमिंग सेशन में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, एकदम सीरियस होकर के अपकमिंग सेशन में ही एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। इधर उधर की चीजें करोगे तो कभी एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप जब स्टार्टिंग में पढ़ते हो एंड जब आप लास्ट की 10th यूनिट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में भूल जाते हो। तो इसलिए लिमिटेड कंटेंट पढ़ना जरूरी है। अनलिमिटेड कंटेंट पढ़ते हो, इतना पढ़ लेते हो कि भूल जाते हो कि हमने पढ़ा क्या था। तो लिमिटेड कंटेंट पढ़ो और एग्जाम टारगेटेड पढ़ो, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ो, और यही करने से एग्जाम क्रैक होगा। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर करना है और एग्जाम टारगेटेड करना है, इतना करने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके मैं आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहा हूँ जून 2024 के लिए।
यहाँ पर कंप्लीट जो कंटेंट मिलेगा आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेगा, तो लैंग्वेज की तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे सभी कोर्सेज के अंदर। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सेव कर सकते हो अपने पास। तो ये जो कोर्सेज है वो कैसे आप ज्वाइन करेंगे, ई ज्वाइन करने का जो प्रोसेस मैं आपको बता दूं। जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है वो भी अंडर मेंटेनेंस है, हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा उसको आने में। तब तक आप वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। जो एंड्रॉइड यूजर है आप लोग वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और अगर आप iOS यूजर हो तो फिर तो आपके लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल, उसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो। हफ्ते भर में 1 वीक के अंदर अंदर हमारी ऐप आ जाएगी, अभी अंडर मेंटेनेंस चल रही है, तो उसको इंस्टॉल करके आप, मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको इंस्टॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आप वेबसाइट का यूज करते हुए ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट हो जाए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।